10 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो पिग फार्मिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को डिस्कस करने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है डॉक्टर चरणदीप सिंह और मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमने ऑलरेडी बहुत चीज़ें डिस्कस कर ली है, मिनरल्स को लेके, विटामिन्स को लेके, पिग फार्मिंग को लेके, हर एक एस्पेक्ट डिस्कस किया है। तो आज हम लेके आए हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो हमें फॉलो अप करने चाहिए पिग फार्मिंग के केसेस में, राइट। तो सबसे पहली बात है इनफ स्पेस। मतलब हमें पिग का जब पेन डिसाइड करना है उसकी एज के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से डिसाइड करना है। ऐसे नहीं है कि पिग का साइज बहुत बड़ा और जो पेन साइज हमने रखा है वो बहुत छोटा हो, क्योंकि ये अल्टीमेटली पिग की साइकोलॉजी को बहुत ही अफेक्ट करता है। अगर वो पिग की दिमाग से आ गया कि वो एक बंदिश जैसा फील करे, एक रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में फील करे, तो उसकी ग्रोथ ऑटोमेटिकली हैम्पर होगी। तो हमें ट्राई करना है कि उसकी स्पेस उसके साइज और एज के हिसाब से हमें अलॉट करें जो पेन साइज का स्पेस है। सेकंड पॉइंट है कि पिग्स कुछ भी खा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो भी मिठाई की दुकानें हैं, कोई भी स्वीट्स है जो वेस्ट हो गई है, जो रॉटन हो गई है, वो सब कुछ पिग्स को दे जा रहे हैं। ये बात है कि पिग्स में इंटेस्टाइनल फर्मेंटेशन होती है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत होगी क्योंकि पिग्स को हम कुछ भी खिलाते हैं तो डेफिनेटली उनकी ग्रोथ को, उनकी ब्रीडिंग को अफेक्ट करेगा ही करेगा। नो डाउट आज आपको वेट मिल रहा होगा कुछ भी खिलाने से, क्योंकि हमारा पॉइंट ये होता है कि बस उनका पेट भरना चाहिए, लेकिन आगे जाके ब्रीडिंग के इश्यूज जरूर आएंगे उनमें, और उनके केसेस में फर्टिलिटी के और साथ में साथ उनके बॉडी वेट गेन में भी दिक्कत आएगी। थर्ड पॉइंट है कि जब भी हमने मीटिंग करवानी है मेल पिग की फीमेल पिग के पास, तो हमें हमेशा ट्राई करना है कि हमने मेल पिग को फीमेल पिग के पास लेके जाना है, क्योंकि फीमेल को अल्टीमेटली हमने स्ट्रेस फ्री रखना है। अगर वो स्ट्रेस फ्री रहेगी फीमेल पिग, तो वो जो उसका एग प्रोडक्शन है, एग रिलीज है, उस पर हैम्पर नहीं करेगा और जो फर्टिलाइजेशन है वो सक्सेसफुल होगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कास्ट्रेशन, जिसमें हम करते हैं कि टेस्टिकल्स जो है पिग की, पिगलेट की साइज की, उसको रिमूव करते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि 2 वीक से पहले ही हमने पिग्स की कैस्ट्रेशन कर देनी है। क्यों? क्योंकि उससे बाद क्या होगा कि ज़्यादा टाइम जब हम रखेंगे टेस्टिकल, तो वो टेस्टोस्टेरोन जो नामक हार्मोन है वो सिक्रीट करता रहेगा। उस हार्मोन की वजह से पिग के मीट की जो क्वालिटी है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अल्टीमेटली उसकी ग्रोथ को भी इफेक्ट पड़ेगा। हमने भी इनिशियली ऐसे किया था फार्म में कि हमने कास्ट्रेशन काफ़ी लेट करते थे, लेकिन विद टाइम हमने ये नोटिस किया कि जब पिग्स की टाइम पे कास्ट्रेशन हो जाए तो उनकी बॉडी कंडीशन, उनके बीसीएस में, उनकी मीट की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जर्नल मेंटेन करना। जर्नल मतलब एक सिंपल डायरी मेंटेन करना, जिस पे आपका हर एक रिकॉर्ड हो कि आपकी जो सो है वो कितनी है, मेल पिग्स कितने हैं, बच्चे पिगलेट्स कितने हैं, जिसमें सारा डाटा एनालाइज्ड हो, और साथ में ये भी मेंशन कितना खर्चा आ रहा है, कितना आपको, मतलब हर एक चीज मेंशन्ड हो। जो भी पिग के फार्म में आप यूज कर रहे हो, चाहे वो हो आपका फीड का खर्चा हो, चाहे वो आपका किसी फॉडर का खर्चा हो, चाहे वो आपका मेडिसिन का खर्चा हो, वो सारा नोट डाउन करो। क्योंकि ऐसे में मोस्ट ऑफ द पिग फार्म्स जो कई लॉस में चले जाते हैं वो इसी वजह से जाते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर जर्नल मेंटेन करके नहीं रखते हैं। तो 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ के बाद, साल के बाद एनालाइज करो। पेपर वर्क में जो होता है ना, डाटा के बेस पे जो हम रिजल्ट निकालते हैं कि प्रॉफिट और लॉस बताते हैं, वो सबसे एक्यूरेट होता है, बजाय कि हम गैस वर्क करें कि नहीं इतना हमारे इतना घाटा, इतना फायदा या इतना प्रॉफिट लॉस हुआ है। तो इट्स बेस्ट कि हम एक जर्नल मेंटेन करके रखें जिसमें हर एक इंफॉर्मेशन, हर एक इनपुट मेंशन्ड हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि मोस्ट ऑफ द फार्म्स में क्या होता है कि उनका फोकस होता है बिग पिग, मतलब बहुत बड़ा पिग हो जाए उनका, तो वो बहुत होता है कि हमारे पिग का साइज बड़ा लार्ज हो गया है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इन स्पाइट ऑफ फोकसिंग और कि हमारा पिग बहुत बिग हो, हमें फोकस करना चाहिए कि हमारा पिग बहुत मस्कुलर हो। क्योंकि बिग पिग में क्या होता है, कई बार जो लार्ज साइज बॉडी वाला पिग है उसमें क्या होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो फैट है ना, उसमें वाटर रिटेंशन होगा। वाटर रिटेंशन की वजह से पिग का जो वेट है वो उतना ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि वो सिर्फ दिखने में आपको लार्ज रखा है। जब वेट करने जाओगे तो उसका उतना वेट नहीं होगा इन कंपैरिजन विद द जो मस्कुलर पिग होगा। तो हमें ये ट्राई करना है कि हमें फोकस करना है कि हमारा जो पिग है वो ज़्यादा मस्कुलर हो, ना कि बहुत ज़्यादा ही बड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पानी का, कि उनको
पानी की समस्या नहीं होनी चाहिए। मतलब मैंने बड़े पिग फार्म्स देखे हैं जहाँ पर रूटीन वाइज मैं जब जाता हूँ तो उनके मोस्ट ऑफ टाइम देखता हूँ कि चलो फीड तो ठीक है, लेकिन जो वाटर ट्रफ है, जो पानी वाले जो ट्रफ्स हैं वो खाली होते हैं। ये सबसे बहुत एक नेगेटिव पॉइंट है कि हमें ट्राई करना है कि जब भी हो हम उनको जितनी बार भी चेंज कर सके बेहतर है, और वाटर ट्रफ्स हमेशा भरे होने चाहिए ताकि पिग्स जब भी जरूरत फील करें वो वाटर इनटेक कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है रॉ पोटैटोस, खराब हुए आलू। ये हम क्या पिग्स को फीड कर सकते हैं? तो इसके बारे में पहले भी मैंने डिस्कस किया था, लेकिन इस पे बहुत सारी मेरे को ईमेल आई कि इसको क्या सिग्निफिकेंस है रॉ पोटैटोस फीड करने का, जो मतलब कच्चे वाले आलू हैं उनको फीड करने का। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत वाली बात है, जो स्टडीज़ ने भी मेंशन किया है रिसर्च पेपर के हिसाब से, ट्राइचिनोसिस करके एक बीमारी है जो सबसे ज़्यादा रॉ पोटैटो से आती है। तो हमें ट्राई करना है कि हम पोटैटोस को उसकी प्रॉपर ग्रोथ जो स्टेज हो उसमें फीड करें, क्योंकि एज इट इज पोटैटोस खराब नहीं है पिग के लिए, लेकिन अगर रॉ फॉर्म में यूज करेंगे तो जरूर वो दिक्कत कॉज करेंगे। इसीलिए मैंने कई बार आपको बोला है कि जब भी आप अपनी जब होममेड फीड बनाओ, कुछ भी करो, तो उसमें टॉक्सिन बाइंडर जरूर डालो कि अगर लगे भी कुछ ना कुछ दिक्कत है तो वो उसको संभाल सके। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपने पिग्स के साथ पिग फार्म में टाइम स्पेंड करो, क्योंकि ये एक स्टडी के हिसाब से देखा गया है कि नो डाउट हमें पिग्स लगते हैं कि बस खाने के लिए बने हुए हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, ज़्यादा मतलब एक रिलेशन रखते हैं ह्यूमन के साथ। तो उनको अगर आप उनकी साइकोलॉजी को समझोगे तो उनकी ज़रूरतों को, उनके कंफर्ट लेवल को भी आप समझ पाओगे, जिससे कि आपको पिग फार्मिंग करने में ज़्यादा आसानी होगी और उनका आप ज़्यादा बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हो, जिससे कि वो पिग अपना वेट गेन, अपना बॉडी का ओवरऑल ग्रोथ मैक्सिमम अटेम्प्ट में ले सके। नेक्स्ट पॉइंट है सनलाइट, सूरज की रोशनी। तो हमें कोशिश करनी है, जैसे कि अब सयाल जा ही रहे हैं, तो 2 से 3 घंटे हमारे फार्म में जो डायरेक्ट सनलाइट है वो आनी ही चाहिए, क्योंकि सनलाइट से बेहतर कोई भी डिसइंफेक्शन नहीं है। तो जो भी अंदर जब फीकल मैटर पास करते हैं पिग्स, तो बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं, जो अगर हम सनलाइट का एक्सपोजर दें उनको 2 से 3 घंटे, तो वो सारी डिल्यूट हो जाती हैं। जितना भी फार्म में जो अलग अलग तरह की गैसेस पास्ड हुई हैं या एक अलग इन्वायरमेंट बना पड़ा है जो बहुत ही सफोकेटिंग है, वो डिक्रीज हो सकेगा अगर हम सनलाइट का प्रॉपर दें। और ऊपर से विटामिन डी की जो सप्लीमेंटेशन है वो कम हो जाती है, वो तो एज इट इज हमें पता ही है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था हमारे विटामिन वाली सीरीज में भी। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं, और मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, इसको सब्सक्राइब करो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, ताकि हम अपनी बेस्ट टू बेस्ट वीडियोस आप सभी के लिए लेके आए। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं, हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्कार।